जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 17/5/2024। विगत 2-3 दिनों के ऑडियो वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने उसमें कहा था, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आज मतलब उस दिन के बारे में कि काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी हलचल है, उठापटक हो रही है विभाग में। कहा था ना, कल के ऑडियो में मैंने कहा था कि बहुत सारे समस्याएं होने के बावजूद कल मैं सीएम हाउस और गवर्नर हाउस दोनों जगह गया था, वहाँ बात भी हुई। इन बातों के आधार पर निष्कर्ष निकला था कि किसी भी समय आपका काम संपन्न हो जाने वाला है, और मैंने कहा भी था कि बहुत जल्द हम लोगों का काम संपन्न होने जा रहा है, कहा था ना। और अभी पटना में ही हूँ, अभी तो पटना में ही हूँ, और देख रहे गमछा सर पे लटका हुआ, कंधे पर लटका हुआ, इसका मतलब पटना में ही हूँ। जहाँ गया था वहाँ से भी पुष्टि हो गई। आज छुट्टी का दिन होने के बावजूद काफ़ी गहमागहमी। इस बीच देख रहा हूँ लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो गिरगिट थे, जो बाल बच्चों के सिर पे कसम खाते थे, जो अपना ऑडियो वायरल आस्तीन के साथ दोगले लोग जो यह कहते थे कि अभी नहीं होगा, 4 तारीख के बाद हम लोग जब जुटेंगे ना, सुअर भाई और कुत्ता भाई दोनों थे, सुअर और कुत्ता दोगले लोग जो ऑडियो वायरल करते हैं, तो वो लोग बोलते कि 4 तारीख के बाद ना इसको बताएंगे, उसके बाद हम लोग जुटेंगे। इन लोग का कोई नया नया जीजा SKS और NKS पैदा लिया, जो 6-6 घंटा दफ्तर में रहता मुख्य अधिकारी के पास, वहाँ से जब मन तब फाइल देख लेता, वो चिट्ठी वायरल करेगा। इन दोगले लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बेटा तुम तो हो दोगला, ये बताओ कि तुम्हारी दोगली बातें कब खत्म होगी। चिट्ठी कोई भी निकाल सकता है, जो जिस तरह तुम है ना 24 घंटा में से 18 घंटा पुरानी बातों से रिकॉर्ड की बातों को एडिट करने में साइबर कैफ़े में बैठे हुए रहते हो, यहाँ का बात वहाँ जोड़कर उसको वायरल करते हो। औकात तो पूरी ऑडियो वायरल करने की है नहीं, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई खुल जाएगी। कल तुमने जो ऑडियो वायरल किया उसमें कह रहे हो कि मनोज वर्मा को 3 करोड़ रुपया प्लस 2 गाड़ी फॉर्चूनर चाहिए, और वही दूसरी ओर मनोज वर्मा का ऑडियो में, उसी ऑडियो में तुम्हारा मनोज वर्मा कह रहा है कि मेरा पे फ़ोन ले लो और उसमें देख लो 15,000 से ज़्यादा पैसा आज तक आया है या नहीं आया। तो अब जो एक दे रहा है, जिसका है वो दे रहा है, तो उसकी बात को तुम नहीं स्वीकार कर रहे हो, तुम बता रहे हो। तो तुम मनोज वर्मा के नाम पे उगाही तो बहुत किया, ये तो तुम्हारा खानदानी पेशा है, और उस पर मुझे नहीं जाना है। वैसे भी 4 तारीख को तुम मेरे घर पे तो अब आ नहीं सकोगे, उस 4 तारीख से पहले है ना तुम्हारे इलाके में, यानी हो सकता तुम्हारे घर पे बारात जा रही, जिसमें सभी सांख्यिकी भाई शामिल हो रहे हैं, और बारात का दूल्हा मेरे मुखिया जी होंगे। ये तो हुआ तुम्हारे लिए, अब बचा सकते। कल तक ये जो ऑडियो वायरल किया उसमें ये साफ साफ गिरगिट की तरह बोला कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, चुनाव के बाद होगा, आचार संहिता में कुछ नहीं होगा। कितनों का होगा ये भी इसको मालूम था क्या, मेरा तो होगा ही। अरे भाई, मैंने पहले भी कहा कि जो संख्या एक बार बन जाती है ना, उसमें तब्दीली 10-20 का तो तब्दीली किया जा सकता है, 100 तक मान लेंगे, लेकिन जब हज़ारों की बढ़ोतरी होगी ना, तब है ना फिर से ना उसको वित्त विभाग में फिर उसके लिए बनाना पड़ेगा, पूरा मैनेज करना पड़ेगा, कैसे कहाँ जाना है, सारा इसीलिए परमिशन लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि साहब जोड़ दिए, उनको कहाँ भेजना है, किस पद पे भेजना है, ये सृजित करने पड़ेंगे। ये सब लंबा प्रक्रिया था जिसमें 1.5-2 साल लग जाते हैं। तो 3 महीना पहले तुम खुद बोल रहे कि ऐसा हुआ, उतना संख्या था, उस 3 महीना के बाद जोड़ दिया। साहु जी का दलान है बेटा कि जब मन तब जोड़ दिया, घटा दिया। और आज मैं सबके सामने पहले भी बोला हूँ, आज भी बोला हूँ, जितने भी भाई केस में हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी, उनके साथ मनोज वर्मा खड़ा है। दोगले की तरह नहीं बोलता, पीठ में छुरा नहीं घोपता। मुझे ज़रूरत रहेगी तो आप मुँह खोलेंगे, मुँह खोल के बोलेंगे आप लोगों से
कि भाई ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। ये उसका नहीं कि मनोज वर्मा के नाम पे उगाही साधु बनने का हमको कुछ नहीं, कोई मदद नहीं किया। जब ऑडियो वायरल हुआ तो पता चला कि 5-6 हज़ार रुपया तो 1600 रुपया काम में 5-6 हज़ार रुपये पहले ही वसूल लिया, और उससे भी ज़्यादा है। तो ऐसे दोगले लोगों की बातों पे क्या करना। कल तक तो बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, आचार संहिता के बाद होगा, आज बोल रहे हैं कि सब काम कर दिया। और इसका जो जीजा जी है ना, SKS और NKS, वो डालेगा, चिट्ठी देगा, बेटा बच्चे हो। और मैं वादे के साथ कहता हूँ सबके सामने साच के रूप, तुम्हारा हो जाए तो मेरा सर मुड़ देना। और मेरे साथ है ना जो लोग हैं वो सबूत है, मैं अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ क्या नहीं तुमको मालूम। मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं होती बेटा तुम्हारे तरह कि रात में ना मुखिया जी को जीजा बना लिया या बाप बना लिया, सुबह में दूसरे को बना लिया। इस तरीक़े से नहीं, जो बोलता हूँ वो सब करता हूँ। मेरी बातें कड़वी लगेगी, ख़राब लगेगी तुमसे। अच्छा तो अभय सिंह को मैं मानता हूँ, आरा वाला, कि जो बोलता है ना तो मुंह पे बोलता है या बोलने पे ना ऐसी करता है दुश्मनी। मीठा बोल कर ना वो पीठ पे खंजर नहीं घोंपता। और वैसे सभी लोग जान गए हैं कि ऐसा जो आस्तीन का सांप होता है, जो कॉल रिकॉर्ड, क्या सोच रहे हो कि जिससे तुम बात कर रहे हो, जिसके बल पे कूद रहे हो, वो लोग का कॉल रिकॉर्ड नहीं करते होगे? जरूरत पड़ने पर वो लोग का भी तुम पीछे में छुरा नहीं मारोगे? मारोगे। तुम्हारी खानदानी आदत है। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के पीठ में छुरा घोंप दिया और तुम उसकी पैदाइश हो, तो तुम्हारे अंदर तो ये लक्षण बचपन से भरा हुआ ही होगा। तो ये चीज़ नहीं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलने के लिए विवश कर दिया। और जितने भी सांख्यिकी भाई है बारात चलने के लिए तैयार रहेंगे। बख्तियारपुर संगत पर चल रहा है बारात, डेट फिक्स हो जाएगा, दूल्हा तो फिक्स हो चुका है। अभय सिंह जो बोला मुंह पे बोला, और वो पीठ पीछे साजिश नहीं रचता। लेकिन वैसे बहुत सारे लोग हैं संघ में जिनको आज तक कहीं आना जाना नहीं, लेकिन है ना मुंह में राम बगल में छुरी, पीठ में छुरा घोंपने वाला। ऐसे 2-4-5 को तो पहचान चुका हूँ। जिंदगी में कभी निकले नहीं। कोई पढ़ाता है, कोई दुकान में काम करता है, तो कोई क्या करता है। लोगों का लक्षण है कि इसका रिकॉर्ड करके डाल देना, उसका कॉल रिकॉर्ड करके डाल देना, उसको भड़का देना, उसको भड़का देना। आने वाले समय में जो ही खुलेगा ना, तो पहले भी बहुत सारे नेता है ना चले गए ना, ये लोग तो जमीनी स्तर पे कुछ किया ही नहीं, तो ये किस मुंह से दिखाएगा? आज खुल रहा है, कल खुल रहा। अबे वो खुल रहा तो उसमें तू है कि नहीं, ये बताना पहले। और ज़मीनी स्तर पर क्या किया? ज़मीनी स्तर पर करना था तो उस समय तो अपने लिए बाबूजी खोज रहा था, नया वाला खोज रहा था ना। बुरा है लेकिन सही बात है ना। आज जब काम परिपूर्णता की ओर चला गया, परिपूर्णता की ओर चला गया है, और कल जो मैं वहाँ पे मिला, उसके बाद जो जानकारियाँ मिली काफ़ी संतोष प्रति। और मैं पहले भी कह रहा था कि रुझान काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और बहुत जल्द आने वाला है। जो देखा, बातें की, उससे स्पष्ट हो चुका है कि अब दिल्ली दूर नहीं। आचार संहिता का सभी लोग तो बोल रहे थे कि आचार संहिता के बाद होगा, बाल बच्चे के ऊपर कसम खा रहे थे। और वैसे लोग भागेंगे भी बहुत तेज़ी में, क्योंकि जिनका हो रहा है, जिनका नहीं होगा, वो लोग इनको छोड़ने वाले भी नहीं है। आई साले का तो हो ही नहीं रहा, तो ये करेगा क्या? और वैसे भाई जो लोग है ना, इन लोगों के सर पे या इन लोगों के बहकावे में आ रहे, तो आप अपने पैर पे खुद लाठी मारे, कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कल को आना तो पड़ेगा, ऊँट को पहाड़ के नीचे आना ही पड़ेगा, तो लंबाई का एहसास हो जाएगा कि आप कितने लंबे हैं या कितने हैं। मैं शुक्रगुजार होता हूँ, सांख्यिकी स्वयंसेवक में सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार होता हूँ विजय गौड़ का। उस समय अगर उसने मदद ना किया होता तो आज ये मुकाम ना होता। इसके अलावा आलम, रवि रंजन, संजीव, शंकर, फिर रवि रंजन तो जब बोला तो यदि के लिए, वैसे तो बहुत सारे लड़के थे। बाद में सुनील भाई मसौड़ी के, गिरीश है, फिर आपका क्या बोलते हैं, महेश जी है, तरुण है, मुखिया जी है, बबलू है, और भी बहुत सारे लड़के हैं, मुस्ताक है, बहुत सारे लड़के, संतोष भाई है, संतोष कश्यप, ये सब है, राजू है, विकास है, राजू गया का। तो बहुत सारे लोग हैं। अब इस समय में किसका नाम लो? लेकिन हाँ, एक बात और, मैं सबका नाम भूल जाऊंगा, लेकिन है ना, साथ देने के लिए 2 लोगों का, जल संसाधन के कृपा नारायण, वो तो पुराने समय मतलब साल भर से जुड़े हैं और बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और हैं भी।
उनको भी बरगलाने का, भड़काने का भरसक प्रयास किया। लेकिन जो सच्चा आदमी होता है ना, जो सही आदमी होता है ना, सही आदमी की पहचान जानता हो, आदमी की कदर जानता हो, वो क्या है क्या नहीं वो जानता है। इसके अलावा लोक शिक्षक के आदित्य नारायण, कृपा नारायण और आदित्य नारायण या उदित नारायण, जो समझ लीजिए, ये दोनों काफ़ी करीबी है। और मैं इनके माध्यम से इनके विभाग के लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का भी इसी में कल्याण हो रहा है। आज पेपर की कटिंग डाली, उस दिन देखा था तो बताया, कल बातें हुई तो बताया, परसों जो मैसेज मिला वो भी बताया। अब आप लोग निश्चिंत हो जाए। जो लोग कल तक बोल रहे थे ना कि किसी भी हाल में नहीं होगा आचार संहिता में, एकमात्र मनोज वर्मा था ना जो बोल रहा था कि आचार संहिता में ही होगा, आचार संहिता में ही होगा। और जो भी लोग विधि पूर्वक गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग जो केस में नहीं है या जिनके साथ लोगों ने खिलवाड़ किया उनका नहीं होगा, उनके लिए भी प्रयासरत हूँ और उनकी भी बातें कर रहा हूँ। मैं किसी के पेट पे लात मारना नहीं जानता, ना ये मेरी फितरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, यही मेरी चाहत रही है। मैं अध्यक्ष होते हुए भी आज तक अध्यक्ष नहीं बोलता। यहाँ तो 2 लोगों से चुने जाते हैं या 5 लोगों से तो पूरे बड़े बड़े अक्षर में लिखते हैं प्रदेश अध्यक्ष फलना सिंह, तो प्रदेश अध्यक्ष फलना यादव। लेकिन मनोज वर्मा ने ज़रूरत पड़ने पर ही लिखा। मुझे आपका भाई बोलने से ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आता। और वैसे लोग ज़्यादा मंसूबे पाते जो कुछ करते नहीं ना, छक्के की ताली में ज़्यादा आवाज़ होता है। तो वैसे ही छक्के लोग हैं ना जो कहीं कुछ जाते नहीं, आते नहीं, केवल फ़ोन पे 10, 20, 40, 50 से बात कर ली तो उनको लगता है कि इतना ही दूर तक दुनिया है। जिस दिन मैं अपने आपे पे आ गया और मेरे जो लोग जिनका भी कल्याण हो रहा है उनका आपे पे आ गए, तो इन लोगों के घर बारात अपने आप पहुंच जाएगी। और सबसे बड़ा झटका तो वो होगा कि जब सबका होगा इनके कृत्यों के कारण। मनुष्य बड़ा नहीं होता, मनुष्य को उसके चेहरे से याद नहीं किया जाता, उसके कर्मों से याद किया जाता है। वो व्यक्ति किस कर्म का होगा जिसको एक तरफ भाई बोलता है और पीछे ऑडियो रिकॉर्ड करके उस ऑडियो को भी है ना एडिट करके, समझ जाइए कैसी मानसिकता, कैसा पैदाइश होगा, कैसा मायने संस्कार दिया होगा कि भाई बोल रहा है जो आदमी, भैया बोल रहा है जिसको, उसका 6 महीना पहले, 7 महीना पहले, साल भर पहले कितने भैया बोल रहा है और उसका ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा है उकसा उकसा के, और जान गया तो आदमी उसमें और भी दिया और उसको भी एडिट करके ना डाल रहा है। तो ऐसे लोगों की बातों पे कब कब किसके पीठ में खंजर घोंप दे। आप लोग अगर रहते तो ये आप लोग की मजबूरी है, ये आप लोगों को बख्श देगा ऐसा नहीं है। इसकी माँ ने सिखाया ही नहीं, जो अपने पति का नहीं उससे उत्पन्न हुआ तो वो दूसरे का हो जाएगा, आपको लगता है? तो ऐसे लोगों का वैसे भी बारात जाना है, आप लोग तैयारी कीजिए। कल तक इसके पास कोई जानकारी नहीं थी, कल जब ऑडियो डाला ना उसके बाद इसको मैसेज भी मिल गया। ये पुराना नियम है, इसका मैसेंजर को मैसेज मिल गया कि सारी तैयारियां पूर्ण कर ली। नहीं तो कल तक तो जो ऑडियो वायरल किया कुत्ता और सुअर का, उसमें तो बोल रहा था ना कि चुनाव के बाद होगा, आचार संहिता के बाद होगा, और अचानक है ना इसको पता भी चल गया, काम भी हो गया। आज इसके जीजा जी के पास पहले चिट्ठी भी आ जाएगा, तो जो साइबर कैफे में बैठा रहेगा उसके पास तो आ ही जाएगा ना। सभी भाई तैयार, जो केस में गए हैं सभी निश्चिंत रहिए, और जिनका नहीं हो रहा वो भी निश्चिंत रहे। आपके लिए और कोई नहीं, आपका भाई है। अगर मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग देखते हैं ना, बोलते हैं कि इतना पैसा मिला, और दूसरी तरफ मनोज वर्मा खुद कहता कि मेरा पे फ़ोन ले लो और उसमें चेक कर लो कितना पैसा आया, और हिसाब तो दूंगा ही दूंगा। मैं 15,000 बता रहा हूँ, ये 3 करोड़ बता रहा है, साला गजब का। लेकिन है ना, तो ऐसे दोगलों की क्या कहना, कब किसको बाप बना ले, कब किसको जीजा बना ले, और कब अब गिरगिट से भी जल्दी, गिरगिट भी इन लोगों को देखकर शर्मा जाए। कल तक बाल बच्चे पे जो लोग कसम खा रहे थे वो बोल रहे हैं ना अब कि चुनाव के बाद होगा, अब तुरंत बदल गए। हो रहा है, अब बहुत जल्दी भंडाफोड़ भी हो रहा है। अब बहुत सारे लोग यहाँ से घसकने वाले भी हैं, गधे की सिर की सिंग की तरह, और वो लोग छोड़े भी नहीं जाएंगे। जिनके साथ खिलवाड़ किया वो लोग इनको छोड़ेंगे भी नहीं, ये मेरा वादा है।